दोस्तों, कहा जाता है कि इतिहास दो प्रकार का होता है। एक प्रमाणित इतिहास जिसके लिए हमारे पास कोई अभिलेख या अन्य प्रमाण होते हैं। दूसरा होता है किस्से कहानियों द्वारा फैलता गैर प्रमाणित इतिहास। दुनिया भर में मौजूद इंसानी सभ्यताओं के बीच राक्षसों और भगवानों की चमत्कारी कहानियां पढ़ने को मिल जाती हैं। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किए गए ऐसे भयानक हथियारों का जिक्र मिलता है कि ऐसे हथियार आज के आधुनिक मनुष्यों के पास भी नहीं हैं। आज का मनुष्य चंद्रमा पर कदम रख चुका है, अंतरिक्ष में लगातार नई खोजें कर रहा है, लेकिन प्राचीन किस्सों में भी हमें उड़ने वाले विमानों के बारे में सुनने को मिलता है। प्रकाश की गति से यात्राएं करने का जिक्र मिल जाता है और ऐसी कहानियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे पहले भी कोई समझदार प्रजाति पृथ्वी पर रही हो सकता है कि वो हमारे जैसी ना दिखती हो लेकिन बेहद ही बुद्धिमान हो। दोस्तों, वैज्ञानिक गणना के अनुसार हम मानवों का इतिहास लगभग 3 लाख साल पुराना है। वैसे 3 लाख साल सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर हम इसकी तुलना डायनासोरों के समय से करें तो डायनासोरों ने 18 से 20 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया है, यानी इंसानों की तुलना में कोई 500 गुना ज़्यादा। लेकिन अगर हम अपनी पृथ्वी की कुल आयु की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी अब तक अपनी उम्र के 450 करोड़ साल पूरे कर चुकी है। डायनासोरों का 20 करोड़ सालों का युग पृथ्वी की आयु के सामने बेहद छोटा है। पृथ्वी तो डायनासोरों की शुरुआत होने से कई सौ करोड़ साल पहले ही जीवन योग्य हो चुकी होगी, यानी डायनासोरों के युग से पहले भी पृथ्वी पर ऐसा जटिल जीवन हो सकता है जिसके बारे में आज हम कोई जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। दोस्तों, वर्ष 2017 में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेसन राइट ने दावा किया था कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि वर्तमान इंसानों से पहले भी कोई समझदार प्रजाति पृथ्वी पर रही हो। उन्होंने कहा कि हम इंसानों का वजूद लाखों सालों से है, लेकिन अब तक हमें अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए जो भी हथियार आदि मिलते हैं वो मात्र कुछ हजार साल पुराने ही हैं। यानी जब हम अपने पूर्वजों के इतिहास को ही कुछ हजार सालों से ज़्यादा नहीं खंगाल पा रहे हैं तो भला हम करोड़ों साल पुरानी किसी बुद्धिमान प्रजाति के सबूत कैसे ढूंढ सकते हैं। आज भले ही हम अपने उपग्रहों द्वारा चंद्रमा और मंगल जैसे बाहरी पिंडों पर खोजबीन कर रहे हों, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि हम अपनी पृथ्वी के बारे में ही बहुत ज़्यादा नहीं जानते। पृथ्वी पर कई इस तरह के स्मारक और रहस्यमय निर्माण मौजूद हैं जिनकी पेचीदा बनावट को विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। हैरानी की बात यह है कि मिट्टी और पत्थरों की जांच के बाद पृथ्वी का सबसे प्राचीन हिस्सा प्रशांत महासागर को माना गया है, जो कि महज 20 करोड़ साल पुराना ही है। वहीं अगर हम स्थल की बात करें तो इजराइल के नेगवे डेजर्ट को धरती का सबसे प्राचीन हिस्सा माना जाता है, जो कि महज 18 लाख साल पुराना ही आंका गया है। यानी हम धरती के स्थल पर आज तक कोई ऐसी मिट्टी या पत्थर नहीं खोज पाए हैं जो 18 लाख सालों से ज़्यादा पुरानी हो। वहीं डायनासोरों का जन्म पृथ्वी पर 25 करोड़ साल पहले हुआ माना जाता है। तो क्या डायनासोर धरती के मिट्टी से भी ज़्यादा पुराने हैं? असल में पृथ्वी पर समय समय पर तबाही आती रहती है, मसलन किसी उल्का का गिरना, सौर आंधियों का हमला या भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी आपदाएं। ये तमाम क्रियाएं पृथ्वी की परतों और भौगोलिक स्थिति को तबाह कर देती हैं, जिस कारण पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। जैसे जहां आज मरुस्थल है वहां कभी समुद्र बहते थे। ये जो रेत आप मरुस्थल में देखते हो ये समुद्र की लहरों से टकराने के कारण पिसे हुए पत्थरों का ही रूप है। अगर आज पृथ्वी पर कोई महाविनाश की घटना घटती है जिसके कारण सभी इंसान मारे जाते हैं तो कुछ हजार या लाखों सालों में ही हम इंसानों के धरती पर मौजूद होने के तमाम सबूत मिट जाएंगे। और यदि करोड़ों साल बाद फिर से कोई होशियार सभ्यता पृथ्वी पर पनपती है तो उन्हें हमारी मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिलेंगे। वो कभी नहीं जान पाएंगे कि कभी हम इंसानों के रूप में भी पृथ्वी पर कोई होशियार सभ्यता राज करती थी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हमें करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोरों के जीवाश्म भी तो मिल रहे हैं। अगर कभी कोई समझदार इंसानों जैसी प्रजाति पृथ्वी पर रही होती तो हमें उसके अवशेष क्यों नहीं मिलते?
दोस्तों, असल में डायनासोरों का पृथ्वी पर एक लंबा इतिहास रहा है। इतना लंबा इतिहास शायद ही किसी अन्य जीव का रहा हो। डायनासोर पृथ्वी पर 18 से 20 करोड़ सालों तक मौजूद रहे हैं। सोचिए, इतने लंबे समय में कितने डायनासोर पैदा हुए होंगे और मरे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमें डायनासोर के सिर्फ कुछ 100 जीवाश्म ही प्राप्त हुए हैं। वहीं डायनासोरों के 20 करोड़ साल के वजूद के मुकाबले हम इंसानों का वजूद सिर्फ 3 लाख सालों का ही है। हो सकता है कि अतीत में मौजूद कोई समझदार प्रजाति भी ज़्यादा लंबे समय तक ना टिक पाई हो। अगर डायनासोरों का वजूद भी मात्र कुछ लाख सालों तक ही रहता तो निश्चित तौर पर आज हमें उनका कोई भी जीवाश्म नहीं मिल पाता। जीवों की ऐसी लाखों प्रजातियां हैं जिन्हें लुप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उन जीवों का वजूद ज़्यादा लंबे समय तक ना टिक पाने के कारण ही हमें उन जीवों के कोई जीवाश्म नहीं मिल पाते। वैसे ऐसा भी नहीं है कि हमें कभी अनोखे इंसानों जैसे दिखने वाले जीवाश्म मिले ही ना हो। वर्ष 1935 में रोल्फ वॉन नामक एक जीवाश्म वैज्ञानिक ने एक ऐसा इंसानी जबड़ा खोजा था जिसका आकार हमारे जबड़े की तुलना में कोई 3 गुना अधिक था। अंदाजा लगाया गया कि जिस किसी भी जीव का यह जबड़ा होगा वो इंसानों जैसा ही दिखाई देता होगा, लेकिन आकार में हमारी तुलना में काफ़ी बड़ा रहा होगा। हमें समय समय पर ऐसी खोपड़ियाँ भी मिलती रही हैं जो आकार में सामान्य इंसानों की खोपड़ियों की तुलना में कहीं अधिक लंबी रही हैं। कुछ वैज्ञानिक इन्हें ऐसे एलियंस की खोपड़ी मानते हैं जो अतीत में कभी पृथ्वी पर आए थे और इंसानों के साथ ही रहने लगे थे, जिस कारण मरने के बाद उन्हें पृथ्वी पर ही दफना दिया गया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जीवाश्म अतीत में पाए जाने वाले किसी अन्य होशियार इंसानों जैसी दिखाई देने वाले प्रजाति के ही सबूत हों। एक संभावना ये भी बनती है कि अतीत में मौजूद ये बुद्धिमान प्रजाति नष्ट हुई ही ना हो, बल्कि एक समय में हम इंसानों के साथ मिलकर भी रही हो। बाद में यह प्रजाति पृथ्वी छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर जा बसी हो। हमारी पृथ्वी पर अनेकों ऐसे अविश्वसनीय निर्माण हैं जो बनाना इंसानों के बस की बात हो ही नहीं सकती। जैसे आप लाखों वर्ष पहले बने लेबनान के एक मंदिर में रखे इन पत्थरों को देखें। एक के ऊपर एक रखे गए ये पत्थर 800 टन तक भारी हैं। जरा कल्पना कीजिए कि इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए कितने इंसानों की आवश्यकता पड़ी होगी। अनुमानित आकलन के मुताबिक इन पत्थरों में से एक अकेले पत्थर को उठाने के लिए ही कम से कम 15,000 इंसानों की आवश्यकता पड़ेगी। अब अनोखी बात यह है कि लाखों साल पहले जब ये मंदिर बनाया गया तब संपूर्ण विश्व में मौजूद इंसानों की कुल संख्या ही मुश्किल से 15,000 रही होगी। साथ ही पत्थरों की सतह को इतना सपाट बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि 2 पत्थरों के बीच आप एक ब्लेड तक नहीं घुसा सकते। वहीं ईस्टर द्वीप में रखी ये 100 टन वजनी भारी मूर्तियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शोधकर्ताओं का मानना है कि इन मूर्तियों के पत्थर इस द्वीप से मेल नहीं खाते। इन मूर्तियों को किसी अन्य जगह निर्मित किया गया होगा और बाद में इन्हें उठाकर इस द्वीप पर लाया गया होगा। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जब संपूर्ण विश्व में इंसानों की संख्या कुछ हजारों में ही रही होगी और जब हमने खेती करना तक भी नहीं सीखा था, तो उस समय हम ऐसे जटिल और पेचीदा निर्माण भला कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे निर्माण हम इंसानों से पहले ही विकसित हो चुकी किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति ने किए हों और आज वो प्रजाति या तो लुप्त हो चुकी है या हमारी पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर चली गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।